जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। आज हम सेट 2 के आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे जो हम लॉन्ग टाइप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 से। बच्चों 21 क्वेश्चन क्या कहता है? सोनल मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 15, 30 और 15। सो हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी यूज्ड टू फॉर्म अ क्यूब। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक लड़की है सोनल, वो क्या करती है कि उसके पास एक क्यूबॉइड है। वो क्या करती है? क्यूबॉइड, और उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी है, उससे एक क्यूब बनाती है। तो वो बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड को कितना क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन 21 क्या कहता है? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, लेंथ कितनी है बच्चों? 15, विड्थ कितनी है? 30 और 15 क्या है इसकी? हाइट। अब हमसे वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड की आवश्यकता पड़ेगी ताकि इसको हम क्यूब बना सकें। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं? 15 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो लिख दो 2 × 3 × 5। और 15 को अगेन क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 5। अब बच्चों हमको क्या करना है कि इस क्यूबॉइड का क्यूब बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करेंगे मतलब क्या है कि 3-3 के ग्रुपिंग करेंगे, 1 2 और 3। एक ग्रुप तो ये हो गया 5 का, फिर 3 3 3, तो 3 टाइम ये हो गया। अब बचा कितना है? केवल यहाँ पर जो हमारा 2 है वो सिंगल बचा है। इसका मतलब क्या है कि हमको 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो है ग्रुपिंग हो सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम। तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं 4 इज द नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट क्यूब। हमको और 21 का और क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1080 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक परफेक्ट क्यूब। अब बच्चों हमको एक क्वेश्चन नंबर दिया है 1080। इसको हमको क्या करना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लाई करें? तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं प्राइम फैक्टर से, है ना। तो देयर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास? 1080। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 2 7 जा 14। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब करेंगे किससे? 3 से, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा
15, फिर होगा 3 से तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद 3 से आएगा तो 3 5 जा 15 और उसके बाद आएगा 5 1 जा 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको इस तरीके से लिखेंगे 1080 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या होगा 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करते हैं और हमको पूछा क्या है क्यूब बनाने का। तो क्यूब बनाने का मतलब होता है कि हमको 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे, बट यहाँ पर 5 के केवल 2 पेयर, एक ही, यहाँ पर 5 कोई पेयर नहीं बन रहा है। किसकी ज़रूरत है 2 एक्स्ट्रा 5 की ज़रूरत है, तब क्या होगा कि इसके पेयर बनेंगे। 25 इज द स्मॉलेस्ट नंबर required to make perfect cube, ठीक है। तो हमारे पास कौन से स्मॉलेस्ट नंबर क्या कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी 25 से, ताकि हम क्या कर सकते हैं उसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। जो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि एक फाबिना नाम की लड़की है, वो 12,500 रुपये किसी से उधार लेती है 3 साल के लिए, और 3 साल पर वो 12% का ब्याज देती है। वहीं पर दूसरी एक राधा नाम की लड़की है, वो 12,500 ही रुपये उधार लेती है और उसका समय भी 3 साल के लिए ही होता है, मतलब वो भी 3 साल के लिए लेती है, पर वो क्या करती है कि 10% ब्याज पे लेती है, कंपाउंडेड मतलब ब्याज का भी ब्याज देती है। तो आओ इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं बच्चों। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इस सिंपल इंटरेस्ट से अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो क्या होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पर जब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है तो वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उस केस में यहाँ पर अमाउंट होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर होती है n होता है, ये होता है टाइम पीरियड, क्या होता है टाइम पीरियड, ये होता है रेट, ठीक है। अब इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा अमाउंट आया है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। तो आओ इन दोनों को इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फाबिना का निकालते हैं, ठीक है। फाबिना, तो फाबिना के पास क्या है प्रिंसिपल कितना है P 12,500, रेट कितना है कितने परसेंट 12%, ठीक है। और उसका टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर 3 साल, ठीक है 3 ईयर। तो या इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट P कितना है 12,500, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3 और डिवाइडेड में 100, ठीक है। तो हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, तो 125 मल्टीप्लाई 36, ये 36 हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 125 36, तो 6 5 जा 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 कम 6 और 1 7, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 14 15 1, तो ये हो जाएगा 4500,
ठीक है। तो ये 4,500 रुपये इसका आ जाएगा बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, किसका, फाबिना का। ठीक है। अब देखते हैं कि जो राधा नाम की लड़की है उसको कितना इंटरेस्ट देना है। तो अब बारी आती है किसकी, राधा की। ठीक है, राधा की, इसका प्रिंसिपल भी कितना है, सेम है 12,500। ठीक है, रेट कितना है इसका, अब इसका रेट हो गया 10%। ठीक है, इसका रेट है 10% और इसका टाइम भी कितना है, सेम है। तो देखो बच्चों, टाइम t और n दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं 3 ईयर। तो देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक, तो ये हो जाएगा 12,500, ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी पावर कितनी हो गई 3। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ से 12,500 और ये हो जाएगा 11/10 3 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई होगा 12,500 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। यहाँ से होगा 5 2 जा 10 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है तो 25 मल्टीप्लाई 11 का क्यूब होता है 1331 डिवाइडेड में क्या है हमारे पास 2। अब देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे लिए 331 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15 16 1 5 1 जा 5 और एक ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 6 6 और 2 ये हो जाएगा 5 7 12 1 3 1 3 ये हो जाएगा 3 3 2 7 5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और बचेगा 13, तो 2 6 जा 12, फिर इधर जाएगा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 बचेगा 2 7 जा 14.5 तो ये हो जाएगा 16,637.5। तो ये तो हुआ अमाउंट, ये हुआ क्या अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 16,637.5 में से हमको 12,500 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे लिए, देखो 0.5 ये तो हो गया, ये हो गया 37, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो फाबिना 4500 ये करती है। ठीक है, 4500 देती है और ये देती है कितना 4137 मतलब 4,137 है ना, इतना पैसा देती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन दे रही है फाबिना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का और क्या कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ 1997 वाज 20,000, इट वाज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। अब कहने का मतलब ये है कि एक सिटी की पॉपुलेशन मतलब कि एक शहर में जो लोगों की संख्या या पॉपुलेशन है जनसंख्या वो 1997 मतलब 1997 के आखिरी में एंड में कितनी थी 20,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1997 के एंड में है तो शुरुआत में कितनी रहेगी 1998 के इतना ही रहेगी। और वो कह रहा है कि हर साल 5% बढ़ती है। ठीक है, हर साल 5% बढ़ती है जनसंख्या। तो वो कह रहा है कि 2000 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो अब 1997 के बाद में 98, 99 और 2000 मतलब कि कह रहा है 3 साल में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं और देखते हैं किस तरीके से होगा ये। देखो
यहाँ पर लिख लेते हैं हम पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द बिगिनिंग ऑफ 1998। तो इसको मैं P मान लूँ, प्रिंसिपल कितना है 20,000, ठीक है। और रेट कितना है, रेट हो जाएगा R = 5% पर एनम। और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 3 ईयर, 3 साल है। तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000, देयरफॉर फॉर्मूला देखते हैं, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वही कंपाउंडेड का फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1 + R/100 और इसकी पावर हो जाएगी n, ठीक है। तो देखो हमारे पास P कितना दिया हुआ है, P है हमारे पास 20,000 और 1 प्लस रेट कितना है 5% और इसकी पावर कितनी है 3। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 20,000, ये 5 × 5 2 × 10 मतलब 20, 1 + 1/20 की पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम तो आ जाएगा 20, 20 + 1 तो 21, ठीक है। उसके बाद इसका 3 टाइम कर दो, इसका क्यूब निकाल दो, तो 21 / 20 × 21 / 20 × 20। तो इसके 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 10, फिर 2 × 1 = 2, 2 5, तो ये हो जाएगा 5 × 21 × 21 × 21 और ये लास्ट का 2। अब बच्चों 21 का तो क्यूब होता है 60, 92, 61, ठीक है। और उसके साथ में प्लस मल्टीप्लाई 5 / 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 की 3 0, 5 × 2 = 10 और 3 13 1, 9 × 5 = 45 और वो हो जाएगा 46 / 2। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये कटेगा इससे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 + 2 × 5 = 10, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 2152.50, मतलब कि हमारे साल के एंड में 23,152.50 इतनी पॉपुलेशन रह जाएगी, ठीक है।